हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 7 संस्कृत का सप्तम पाठ है संकल्प सिद्धिदायक है। संकल्प सिद्धिदायक है, इसका अर्थ होता है संकल्प, एक ऐसा दृढ़ निश्चय जो सिद्धिदायक हो यानी सफलता देने वाला हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिवम यानी शिव को पति रूपेण पति रूप में अवांछत चाहती थी। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, इसीलिए वह तपस्या करना चाहती थी। तपस्याम कर्तुम इच्छत, इच्छत यानी चाहती थी, कर्तुम करना। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थी, इसीलिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे नैवेद्यत। सा उन्होंने स्वकीयम अपनी मनोरथम अपने मन की इच्छा मात्रे नैवेद्यत अपनी माता को बताई। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। तब ऐसा सुनकर माता मैना चिंताकुला यानी चिंतित, सोच में पड़ गई। ऐसा सुनकर माता मैना चिंतित हो गई। मैना कहती है, वत्से हे पुत्री मनीषिता देवता गृहे एव संति। मनीषिता यानी मन के इच्छित, अपने जो इच्छित देवता हैं वो तो घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति। तपः यानी तपस्या, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोलम वर्तते। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर सुकोमल है, बहुत ज्यादा कोमल, वर्तते यानी है। गृहे एव वस। गृहे एव वस, इसीलिए घर में ही रहो, वस मैंने रहना। अत्रैव त्वाभिलाषे सफले भविष्यति। अत्रैव यहाँ पर भी, तव अभिलाषा यानी तुम्हारी अभिलाषा, सफल भविष्यति यानी होगी, यहाँ पर भी तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी। पार्वती कहती है, अम्ब यानी माता। तादृशम अभिलाषे तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। तादृश यानी ऐसी, अभिलाषा, तु तपसा तो तपस्या, एव यानी से ही, पूर्ण भविष्यति ऐसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। नहीं तो तादृशम ऐसा यानी शिव जैसा पति, कथम कैसे, प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी। पार्वती कहती है, माता ऐसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण हो सकती है, नहीं तो ऐसा यानी शिव जैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तप एव चरिष्यामि। अहम मैं, तप यानी तपस्या, एव ही चरिष्यामि करूंगी, मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्प है, यही मेरा संकल्प है या फिर यही मेरा दृढ़ निश्चय है। मेना कहती है, पुत्री त्वमेव में जीवनाभिलाषे। तुम, त्वमेव यानी तुम ही, में मेरी जीवन की अभिलाषा हो, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती है, सत्यम सच है, परम परंतु मम मन मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, आकुलित है या फिर बेचैन है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगम्ष्यामि। सिद्धि प्राप्त करके मैं पुनः आपके, ततेव यानी आपकी शरण में आ जाऊंगी। अधेव विजया शाकम गौरी शिखरम गच्छामि। अधेव आज ही, विजया साकम यानी विजया के साथ गौरी शिखर जाना चाहती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति। तब पार्वती निष्क्रांति यानी निकल जाती है या चली जाती है। पार्वती मनसा वच्चा कर्मणा च तपे एव तपति सम। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या और तपस्या ही करती है।
कदाचित रात्रो स्थंडिले कदाचिन शिलायाम सोपिति सम। कदाचित यानी कभी तो, रात्रो स्थंडिले यानी रात को जमीन पर, कदाचित शिलायाम और कभी पत्थरों पर, सोपिति सम सोती हैं। कभी रात में जमीन पर और कभी पत्थर पर सोती है। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने कहा। विजया कहती है सखी, हे सखी। तपे प्रभावात हिंस्रे पशु अपि तव सखाय जाता। तप के प्रभाव से तो हिंसक पशु भी तुम्हारे दोस्त बन गए। सखाए जाता मतलब दोस्त बन गए। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपे। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपे। पंचाग्नि व्रत भी तुमने पूरे कर लिए। पुनरपि तव अभिलाषे न पूर्ण अभवत। पुनरपि फिर भी, तव अभिलाषे तुम्हारी अभिलाषा, न पूर्ण अभवत पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती है आई विजय, अरे विजय, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, कि मनुष्य को यानी बुद्धिमान मनुष्य को कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, कि अपि च और मनोरथाम, मनोरथ यानी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती है। विजया कहती है तुम वेदम अधीतवती, तुम वेदों को पढ़ चुकी हो, तुम वेदों को जानती हो। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ भी तुम संपन्न कर चुकी हो। तपह कारणात जगती तव प्रसिद्धि, और तपस्या के कारण, तपह कारणात यानी तपस्या के कारण जगत में तुम प्रसिद्ध हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रतिथा। अपर्णा तुम्हारा ये नाम प्रसिद्ध है। कौन सा? अपर्णा। पुनरपि तपस्य फलम नैव दृश्यते। पुनरपि फिर भी, तप से यानी तपस्या का, फलम यानी फल, नैवम दृश्यते दिखाई नहीं देता। पार्वती कहती है आई आतुर हृदय, हे आतुर हृदय यानी बड़ी बेचैन हो। कथम तुम चिंतिता, तुम चिंतित क्यों लगती हो। आई आतुर हृदय, ए आतुर हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो। नेपथ्य तभी आवाज आती है आई भो, हे अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। से संभ्रमम विजय, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहती है, पार्वती कहती है विजय, हे विजया, पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति। पश्य यानी देखो, को अपि कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया तुरंत आती है। सहसेव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविष्ट। सहसेव अचानक ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव, वटु रूपधारी यानी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव, तत्र प्राविशत वहां आते हैं यानी प्रविष्ट होते हैं। विजया कहती है वटो ब्रह्मचारी स्वागतम ते, इनका स्वागत करें। उपविष्टु भवान, वटो ब्रह्मचारी स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविष्टु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, इयम यानी ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिवम शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र यहाँ पर तपः करोति तप कर रही है। वटु ब्रह्मचारी कहते हैं हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या पूजा करने के लिए उपकरण है, सामान है। स्नानार्थम जलम शुल्बम, क्या स्नान करने के लिए जल है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन करने के लिए फल है। तम तो जानासी, तुम तो जानती हो। एव ऐसा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सबसे पहला धर्म का साधन है। पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। वटु ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी किमर्थम तव तपसी,
किमर्थम तप तपसी, तुम तपस्या क्यों कर रही हो? सिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुपचाप बैठी रहती है। विजया आकुलीभ्य, विजया आकुलित होकर आम हाँ तस्मै एव तपे तपती, उन्हीं के लिए तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसेव उच्चै उपहस्ति, वटु रूपधारी शिव यानी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव अचानक, सहसेव यानी अचानक, उच्चै उपहस्ति दो जोर से हंसते हैं। वटु ब्रह्मचारी कहते हैं आई पार्वती, अरे पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, सच में क्या तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपहसन हंसते हुए, नामना शिव अन्यथा अशिव, नामना यानी नाम का शिव है, अन्यथा नहीं तो अशिव है। शमशाने बस्ती, शमशान में जाता है। अब देखिए वो जो ब्रह्मचारी थे वो पार्वती का कैसे इम्तिहान ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि उनको शिव के खिलाफ भड़का रहे हैं। खुद शिव उनको शिव के खिलाफ भड़का रहे हैं। नाम ना शिव अन्यथा अशिव, नाम का शिव है नहीं तो अशिव है। शमशाने बस्ती, शमशान जाता है। यश्य त्रीणी नेत्राणी, जिसके तीन नेत्र हैं, त्रीणी यानी तीन नेत्र हैं। वशनम व्याघ्रचरम, और वशनम यानी जो कपड़े हैं वो शेर की खाल के हैं। अंग रागे चिता भस्म, और अपने शरीर पर चिता की राख लपेटे हुए है। चिता भस्म यानी चिता की राख। परिजनाश्चय भूतगणा, और जिसके परिजन भी और जिसके अपने भी कौन है? भूत प्रेत जिसके परिजन हैं। किम त्वेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम पति को यानी शिव को, तुम्हारे शिव को पति की तरह चाहते हो? पार्वती कहती है क्रोधा सती, गुस्सा आता है, अरे वाचाल, वो उसको कहती है ब्रह्मचारी को, अरे वाचाल, अरे तुम तो बहुत बोलते हो, अप्सरे दूर हटो। जगति ने को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति जग में न को अपि कोई भी शिवस्य यथार्थम शिव के यथार्थ रूप को जानता है, यानी जग में शिव के यथार्थ रूप को कोई नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम वैसी तुम्हारी बातें। विजयाम प्रति, विजय को दिख की तरफ होते हुए कहती है सखी, हे सखी चलो, ये निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति, यदि निंदा करेंगे तो पाप के भागी बनेंगे। एव यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति, यदि इसकी निंदा करेंगे तो पाप का भागी बनेंगे, और जो सुनता है वो भी पाप का भागी बनता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती जल्दी से चलने लगती है। तदेव पृष्ठ, तब पीछे। वटो यानी ब्रह्मचारी रूपम परित्यज्य शिव तस्या हस्तम गृह्णाति, तब पीछे ब्रह्मचारी का रूप परित्यज्य छोड़कर शिव तस्या शिव उसका तस्यम गृह्णाति हाथ पकड़ लेता है। पार्वती लज्जा कंपनते, पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव कहते हैं पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से। प्रीतो अस्मि मैं प्रसन्न हुआ, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हुआ। अद्य प्रभृति अहम तव तपो भी कृतदास अस्मि, आज से अप्रभृति आज से मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ। कृत दास हूँ यानी खरीदा हुआ दास हूँ। विनतान्ना यानी नीचे मुख करके पार्वती विहस्ती, पार्वती हंसती है। तो ये था हमारा 7वां पाठ है संकल्प सिद्धिदायक है। तो आई होप आपको आज का ये विस्तार समझ में आ गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।